आज की जो खबर है उनके लिए सुकून देने वाला है, जिन किसी ने लाल आतंक का दंश झेला है। पलामू प्रमंडल के सुदूरवर्ती इलाकों में बसने वाले लोगों के कानों तक ये आवाज पहुंचनी जरूरी है कि अब पलामू प्रमंडल नक्सल मुक्त होने जा रहा है। माओवादी हो या टीपीसी आधा दर्जन की संख्या में सिमट कर बचे हैं जो इस साल समाप्त कर दिए जाएंगे। चाहे नई दिशा आत्मसमर्पण नीति के तहत सरेंडर करेंगे या फिर ऑपरेशन तेज के तहत मारे जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं एपी लकी और आप देख रहे हैं स्वतंत्र निर्भीक निष्पक्ष आवाज कैपिटल न्यूज। नक्सल इतिहास से जुड़े झारखंड को अभिशाप से मुक्ति का वर्ष है 2025, जिसे नक्सलियों के खात्मे का अंतिम कील ठोकने वाला साल स्वर्णिम अक्षरों में भारत के पटल पर दर्ज हो जाएगा। क्योंकि आज जो हुआ है उसके बाद यही कहना बाकी रह गया है। जी हां, पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता का संपादन, पलामू प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुनील भास्कर का निर्देशन एवं लातेहार पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव का नेतृत्व एक सुखद संयोग लेकर आया है। जिला पुलिस के साथ सीआरपीएफ, एसएसबी का संचालित संयुक्त अभियान कारगर साबित हुआ जब एक साथ 9 उग्रवादियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर किए जेजेएमपी नक्सली संगठन के 9 नक्सलियों में एक जोनल कमांडर, 4 सब जोनल कमांडर एवं 4 एरिया कमांडर हैं, जिन पर कुल 23 लाख का इनाम घोषित है। वहीं उनके पास से 5 AK-47, 3 SLR, 303, 3006 और भारी मात्रा में जिंदा गोली बरामद किया गया है। गौरतलब है कि 3006 तो ग्रामीणों से लूटा हुआ गया होगा, लेकिन बाकी सारे बरामद वेपन सब पुलिस का ही होगा। सभी सरेंडर किए गए 9 नक्सलियों का पुलिस द्वारा जारी रिकॉर्ड उनके आत्मसमर्पण की मजबूरी को दर्शा रहे हैं, क्योंकि इनके पास सरेंडर के अलावा कोई चारा नहीं था, वरना इस साल जंगलों में कहीं ढेर मिलते। इतनी संख्या में एक साथ आत्मसमर्पण की उपलब्धि पलामू प्रक्षेत्र में अंतिम सांस गिनते नक्सली इतिहास की कहानी है। अब जरा आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के बारे में जानिए। मुख्य है 5 लाख का इनामी जोनल कमांडर रविंदर यादव, जिस पर कुल 14 मामले दर्ज हैं और उसके पास से सबसे अधिक 2 AK-47, 3 राइफल और 1241 कारतूस बरामद हुए हैं। दूसरा 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर अखिलेश रविंद्र यादव, जिस पर 10 मामले दर्ज हैं, जिसने 1 AK-47 और 256 कारतूस के साथ आत्मसमर्पण किया है। तीसरा है 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर बलदेव गंझू, जिस पर 9 मामले दर्ज हैं। चौथा है 5 लाख का ही इनामी सब जोनल कमांडर मुकेश राम यादव, जिसके पास से वेपन्स भले ही ना मिले, लेकिन उस पर सबसे अधिक 21 मामले दर्ज हैं। पांचवा है 3 लाख इनामी सब जोनल कमांडर पवन उर्फ राम प्रसाद, जिस पर 3 मामले दर्ज हैं और 1 राइफल के साथ आत्मसमर्पण किया है। छठा है पुलिस कमांडर ध्रुव, जिस पर 3 मामले दर्ज हैं, जिसने 1 राइफल के साथ आत्मसमर्पण किया है। सातवां है एरिया कमांडर विजय यादव, जिस पर 2 मामले दर्ज हैं और 1 राइफल के साथ आत्मसमर्पण किया है। आठवां है एरिया कमांडर सरवन सिंह, जिस पर 2 मामले दर्ज हैं, लेकिन 1 AK-47, 1 राइफल, 131 राउंड कारतूस के साथ आत्मसमर्पण किया है। और 9वां है यानी अंतिम एरिया कमांडर मुकेश गंझू, जिस पर 2 मामले दर्ज हैं और 1 AK-47 राइफल और 154 राउंड कारतूस के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। इन पर दर्ज मुकदमों की संख्या एवं बरामद हथियारों को देख आप समझ सकते हैं कि ये नक्सली कितने मजबूत थे, जिन्हें झारखंड पुलिस ने सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। यहाँ कहना गलत नहीं होगा कि माओवाद के बाद नाक में दम करने वाले जेजेएमपी नक्सली संगठन का सफाया हो गया, जब इस वर्ष सुप्रीमो पप्पू लोहरा के ढेर होने के बाद अब तक संगठन के 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसमें लातेहार पुलिस की सफलता पर इतराते हुए सीआरपीएफ के डीआईजी साकेत कुमार सिंह ने पुलिस मुख्यालय समेत सभी पुलिस जवानों की सराहना की है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके साथ ही लातेहार जिला में जेजेएमपी के अब कोई भी उग्रवादी नहीं बचते हैं। अगर हथियार की हम लोग बात करते हैं तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि कुल 5 AK सीरीज़ का राइफ़ल, साथ में 3 SLR, फिर 3006,
303 ये सारे वेपन्स वैसे हैं जो कि पुलिस के लूटे हुए हैं। 3006 निश्चित रूप से ग्रामीणों के द्वारा लूटा गया होगा, ग्रामीणों से लूटा गया होगा। तो ये अपने आप में इतने सारे वेपन्स एक जगह मिलना भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं लातेहार पुलिस को, साथ में CRPF, साथ में SSB की पूरी टीम और जो भी इसमें जिनका भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है इस सरेंडर करवाने में, उन सभी को मैं भी खूब सारी बधाइयाँ देना चाहूँगा। अभियान IG माइकल राज इसने जता दिया कि नक्सलियों के पास आत्मसमर्पण के अलावा अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है। IG अभियान की माने तो बाकी बचे नक्सली भी आत्मसमर्पण कर दें, वरना ऑपरेशन तेज उनके खात्मे के लिए जारी है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप देखे होंगे हाल के दिनों में कई बार हम लोग जो उग्रवादी के साथ मुठभेड़ हुए हैं, कई उग्रवादी मारा गए हैं, जैसे गुमला में हुआ, पलामू में हुआ है, बोकारो में हुआ है। ऐसी स्थिति है कि अब जो भी बचा कुचा उग्रवादी हैं वो सब मारा जाएंगे। ये सरेंडर का वो भी एक कारण हम कह सकते हैं कि जो लगातार हमारा ऑपरेशन तेज चल रहा है उसमें हम लोग को सफलता भी मिल रही है। उसी हिसाब से आगे भी हमारा जो अभियान तेज रहेगा। जो भी बचे हुए हैं उग्रवादी हैं उनको मैं अनुरोध करता हूं, या वो ये समझ लें, वो चेतावनी समझ लें, या जैसे भी समझ लें, वो अपना जो रास्ता को छोड़े और सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण करें। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि सुनील भास्कर के पुलिस महानिरीक्षक बनने के बाद नक्सली संगठन की कमर तो तोड़ी ही गई। आत्मसमर्पण नीति नई दिशा भी कारगर साबित होता नजर आया है, जिसका मुख्य फोकस ही नक्सलियों को मिटाने में रहा है। लेकिन जिस तरह बड़े नामित माओवादी और अन्य उग्रवादी ढेर हुए हैं, उसके बाद पलामू रेंज में सरेंडर कर मुख्य धारा से जुड़ने का सिलसिला इस साल जारी है, जिसका श्रेय भले ही सरकार से लेकर समूचे पुलिस महकमा को दिया जाए, परंतु निर्देशन यानी कि पलामू रेंज एवं नेतृत्व यानी कि लातेहार पुलिस की भूमिका सबसे सराहनीय होती है। DGP झारखंड श्री अनुराग गुप्ता सर के दिशा निर्देश में एवं पुलिस मुख्यालय के ऑप्स डायरेक्टरेट के लगातार मॉनिटरिंग में CRPF के परस्पर सहयोग एवं कार्रवाई से पलामू जोन रेंज और लातेहार जिला बल के जितने भी अधिकारी हैं, जिनका सहयोग और जितना प्रयास रहा, आज के इस अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व जो सरेंडर आप देख रहे हैं, जिसमें कि एक संगठन के 9 उग्रवादी जो हैं एक साथ इतनी भारी संख्या में हथियारों के साथ वो सरेंडर कर रहे हैं। मैं सबको बधाई देना चाहता हूं और सब बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने झारखंड सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी है उससे प्रभावित होकर आप मुख्य धारा में आए हैं। तो मैं जितने उग्रवादी हैं, उनके जो परिवारजन हैं जो भटक गए थे समाज से, वो वापस मुख्य धारा में आए हैं, तो उसके लिए उनको बधाई देता हूं, बधाई के पात्र हैं। और देखिए, आप इतनी भारी संख्या में जो हथियारों का जो बरामदगी हुई है उसमें बहुत प्रयास लगा है। उसमें पुलिस मुख्यालय, CRPF, SSB, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, जोनल रेंज लेवल पे काफ़ी उसमें प्रयास किया गया है, उसके बाद जाके ये उपलब्धि हुई है। तो डेफिनेटली एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट है झारखंड पुलिस के लिए और स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा आज का ये दिन। और इससे प्रोत्साहन मिलेगा जो बाकी जो नक्सल या उग्रवादी तत्व हैं जो मुख्य धारा से भटक गए हैं, उन सबको एक मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी आए मुख्य धारा में और झारखंड सरकार की जो नई दिशा सरेंडर पॉलिसी है उसका लाभ उठाएं। बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि अभी बताया गया, आपको ज़मीन भी दी जाएगी, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए उसमें जो फीस होता है वो भी दिया जाएगा, घर बनाने के लिए आपको सहयोग किया जाएगा, जो आपके राशि है, जो अमाउंट आप पे सरेंडर का रिवार्ड आप पे घोषित है वो आपको सरेंडर के वक्त दिया जाएगा। तो बाकी उग्रवादियों को भी मैं अपील करता हूं कि आप मुख्य धारा में जुड़े, सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी उसका लाभ उठाएं। अन्यथा पुलिस जो है, झारखंड पुलिस जो है, वो इसी तरह से आगे कार्रवाई करते रहेगी। हालांकि DIG पलामू नौशाद आलम ने बता दिया कि केंद्र सरकार भारत के हर एक राज्य से उग्रवादियों को समाप्त करने की मुहिम चला रखी है और टारगेट सेट कर दिया गया है, जिसका नतीजा है नक्सलियों का आत्मसमर्पण। राज्य सरकार के सरेंडर पॉलिसी उसमें सहायक साबित हुआ है, जिसे लचीला बनाया गया तो लाभ भी लगातार होते आत्मसमर्पण के रूप में देखा जा रहा है। अभी हाल में ही आदेशानुसार DG सर के और सरकार के आदेशानुसार हमने 22 लाख रुपया 1 महीना के अंदर रिवार्ड घोषित किया और सारे के सारे पूरा परिवार अपना कुंबा पूरे समक्ष, आप लोगों के समक्ष, पूरे झारखंड के समक्ष आके ये
सरेंडर कर गए। इनका सम्मान है, सारे लोग इनका सम्मान करते हैं और ये देखकर बाकी जितने भी हैं जुड़े बचे हुए हैं सारे लोगों को भी आने का हम लोग न्योता देते हैं। चूंकि केंद्र सरकार भी दृढ़ संकल्पित है कि इस साल तक ही टारगेट दिया हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, न कि झारखंड में तो बस सब गिने चुने हैं। जब तक के नेतृत्व हमारे सीनियर अफसर के हाथ में रहेगा तब तक तो सब कोई आ ही है, तो पूरा विश्वास। सच मायने में माओवादी मनीष यादव हो या जेजेएमपी सुप्रीमो पप्पू लोहरा, जिनका एनकाउंटर बता रहा है कि कुमार गौरव की कप्तानी वाली लातेहार पुलिस ने नक्सलियों के इतिहास की समाप्ति का अंतिम अध्याय लिखना शुरू किया। अब सरकार की नक्सल मुक्त अभियान चाईबासा को छोड़ राज्य का दूसरा बड़ा क्षेत्र पलामू रेंज का लातेहार मुक्ति पाने की दिशा में है। हालांकि खतरे से बाहर है, लेकिन अब भी कुछ सफाया करना पुलिस के लिए बाकी है। जो गुमला वगैरह जिलों से जो सीमावर्ती इलाके हैं उनसे सुरक्षित लातेहार की तरफ वो बढ़ सकते हैं। देखना है लातेहार के तेज तर्रार पुलिस कप्तान एसपी कुमार गौरव ने जो बीज रोपा है वो वृक्ष कितना जल्द उग्रवाद मुक्त लातेहार के रूप में घोषित होता है। ये अचीवमेंट पॉसिबल हुआ है क्योंकि पुलिस मुख्यालय के लगातार जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है और दिशा निर्देश है, उसके साथ ही सीएपीएफ के सीनियर ऑफिसर्स हम लोगों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहे हैं, डायरेक्ट करते रहे हैं और इन जोनल लेवल, रेंज लेवल पर हम लोग प्लानिंग करके लातेहार डिस्ट्रिक्ट में अपने ऑपरेशंस को बहुत ही बारीकी से प्लान करते हैं और सक्सेसफुल इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हैं और सक्सेसफुली ऑपरेट करते हैं। जिसका नतीजा रहा है हमारी जो सीएपीएफ की टीम है और जिला पुलिस की टीम है, सबने मिलके बहुत ही अच्छे इनकाउंटर्स किए हैं और आत्मसमर्पण भी लोगों को करवाया है। इनकाउंटर्स के नतीजे से और जो आत्मसमर्पण पॉलिसी है, दोनों से प्रोत्साहित होकर के लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। तो ये पॉसिबल हुआ है क्योंकि हम लोग पूरी टीम की तरह बहुत अच्छे से इसमें काम कर रहे हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हैं, एसडीपीओज हैं, ऑफिसर इंचार्ज है, हमारी पूरी टीम है जो सीआरपीएफ और एसएसबी साथ में मिलकर के जंगलों में रेगुलर ऑपरेशंस करती है, जिसके नतीजे से ये सक्सेस हम लोगों को आज मिला है। पुलिस के आला अधिकारियों के शब्दों में ये अद्भुत सफलता एक दिन का प्रयास नहीं है। एक ही संगठन के 9 नक्सलियों का इतनी संख्या में हथियार गोली के साथ आत्मसमर्पण पलामू रेंज खासकर लातेहार पुलिस की अद्भुत क्षमता का परिचायक है, जहां ऑपरेशन बेहद संजीदगी से अंजाम दिया गया। अब गिनती के बचे नक्सलियों को नई दिशा आत्मसमर्पण नीति के माध्यम से मुख्य धारा से जुड़ना है। बाकी बचे जीवन को खुशहाली से जीने का जरिया मात्र है, वरना झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी का अभियान ऑपरेशन तेज ऐसे काबिल अफसरों के नेतृत्व में संचालित है जिससे बचना संभव नहीं है। झारखंड पुलिस अभियान संचालित लातेहार जिला पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी अब अपने कार्य दक्षता से सफलता के साथ प्रशंसा भी बटोर रही है। एपी लकी का नमस्कार।